अब वो ये कहना चाहते हैं कि भारत ने अपने हवाई जहाज से, फाइटर जेट से पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है और ये 6-7 तारीख की रात से आज मतलब ये 10 तारीख तक का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा अगर भारत इसको कबूल करता है, तो स्वीकार करता है। तो ये अभी तक केवल पाकिस्तान का आरोप है, ये हमको डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है कि ये पाकिस्तान अभी इल्जाम लगा रहा है। हमें अपनी सरकार, अपनी वायुसेना और सेना की पुष्टि का इंतजार करना होगा, लेकिन जो वो कह रहा है उसका मतलब बहुत बड़ा है। वो ये कह रहा है कि उसके एयर बेसिस के ऊपर, एयर बेस का मतलब पाकिस्तान की वायुसेना और सेना के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने, सीधा पाकिस्तान की सेना वायुसेना के दिल पे हमला। ये दूर खान, चकवाल, शोरकोट, 3 एयर बेसिस के ऊपर हमले का आरोप इस वक्त पाकिस्तान लगा रहा है। और इसकी गंभीरता यह है कि भारत की एयरफोर्स के डीजी वो अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब 20 मिनट का वक्त केवल बाकी है। 5:45 पर भारत की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, जो कि साउथ ब्लॉक दिल्ली में होगी। अब देखना है कि भारत का इस आरोप पर क्या जवाब होगा। यह आरोप बहुत बड़ा है, लेकिन 3 एक्टिव एयरबेस के ऊपर उसके पाकिस्तान के हमले का वो आरोप लगा रहा है और सरफेस टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का आरोप लगा रहा है, जो आदमपुर एयरबेस से फायर हुआ। ये उसका कहना है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का बहुत बड़ा मतलब है। लॉन्ग रेंज, दूर तक मार करने वाली मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो कि तेज ऊपर आसमान में जाकर के फिर तेजी के साथ एयरबेस पर या किसी भी ठिकाने पर जाकर के गिरती हैं। तो ये आरोप पाकिस्तान फिलहाल लगा रहा है और पाकिस्तान 3 दिनों से ड्रोन से भारत के ऊपर हमला कर रहा था। उसने 2 दिनों में कम से कम 600 ड्रोन से भारत के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने यह कुछ स्वीकार किया कि वो भारत के सैन्य ठिकानों के ऊपर, एयर बेसिस को निशाना बना करके वो अपने ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट से हमला कर रहा था, जिसका जवाब भारत ने केवल अभी तक उसके एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर वार करके दिया था। लेकिन कल रात एक बार फिर, परसों उसने 400 ड्रोन मारे, कल 200 ड्रोन कम से कम उसने इस्तेमाल किए। कल उसने हमारे 20 से ज्यादा शहरों के ऊपर, ठिकानों के ऊपर वार किया। अब उसका जवाब अगर भारत ने दिया है तो ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट होगा, सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं लम्हा होगा और बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। अब इसके बाद ये भारत ने अपने, अगर ये किया है, भारत अगर इसको स्वीकार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान झूठे आरोप भी लगा सकता है, अगर भारत ने किया है तो ये पाकिस्तान को सीधा सीधा स्पष्ट भारत ने जवाब दे दिया है कि अब उसके साथ ये ड्रोन भारत नहीं खेलने जा रहा है। भारत अब सीधे पाकिस्तान की सेना, वायुसेना के दिल पर वार करेगा अगर ये आरोप सही है। तो मैं बार बार ये अगर इसलिए लगा रहा हूं, प्रिया आपको पिछले 2 घंटे से ये खबर बता रही है, मतलब साफ है, पहले इसकी पुष्टि होना जरूरी है भारत की तरफ से। अब ये आरोप लगा है, अभी थोड़ी देर पहले ही लगा है। अब भारत की वायुसेना के डीजी जो हैं वो इसका जवाब देंगे। देखना होगा कि वो इस आरोप पर क्या कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं या वो इसको पाकिस्तान का झूठा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा आरोप बताते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नूर खान इस जो है रावलपिंडी का एयरबेस है। अब रावलपिंडी पाकिस्तान की आर्मी का नर्व सेंटर है, हार्ट है। वहां पाकिस्तान की सेना का जनरल हेडक्वार्टर है, मतलब उसके जो आर्मी चीफ हैं वो बैठता है वहां पर रावलपिंडी के GHQ में, और वहां के एयरबेस पर वो हमले का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही चकवाला और शोरकोट का आरोप पाकिस्तान के पास जो है, पाकिस्तान में कई एयरबेसेस हैं। अब इनका चयन अगर किया गया तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सोचकर इन जगहों पर किया गया। वही मनीष, हमारे डिफेंस एडिटर, आपको बता रहे थे कि इन एयरबेसेस पर कहीं पर उसके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, कहीं पर हो सकता है उसके फाइटर जेट्स हों, कहीं पर उसके UAV होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे, जिनका वो भारत के खिलाफ लगातार इस्तेमाल कर रहा है। तो जो उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्या भारत ने उन ठिकानों पर जाकर उन सभी उनके जो वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, ये देखना होगा। और एक और बात, जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं, इन्होंने केवल इतना बताया है, आरोप लगाया है कि भारत ने आदमपुर के एयरबेस से, अपने हवाई जहाज से, फाइटर जेट से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस हमले में उनका नुकसान क्या हुआ। ये मिसाइल्स अब उन एयरबेसेस को डैमेज कर पाए, वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अभी तक। सौरभ, मैं आपको बता दूं, इस पर अपडेट ये है कि जो DGISPR की ओर से कहा गया, उन्होंने कहा कि इसमें हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। ये पाकिस्तानी आर्मी की ओर से कहा गया कि इसमें हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत ने सिलसिलेवार
6 मिसाइल अटैक हम पर किए हैं, हमारे एयरबेस को टारगेट किया गया है। नूर खान, मुरीद चकवाल, शोरकोट, रफीकी एयरबेस को टारगेट किया गया। ये DGISPR पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया। हालांकि हम इस खबर की ऑफिशियल पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। इस पर अब से कुछ ही देर में, ठीक 15 मिनट का सौरभ वक्त है, जब ये बिल्कुल पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की इस आर्मी के दावे में कितना दम है। क्या वाकई भारत की ओर से मिसाइल अटैक किया गया, या फिर ये झूठे आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब से 15 मिनट प्रिया, बाद होगा। अगर ये हमला भारत ने किया है, जो अगर वो कह रहे हैं कि 6 मिसाइल दागी गई हैं भारत के आदमपुर एयरबेस से, तो यकीन मानिए कि ये तो अपने निशाने पर पहुंची ही होंगी। और पाकिस्तान से ये उम्मीद भी नहीं की जाती कि अगर उसको कोई भारी नुकसान हुआ है तो वो उसको स्वीकार कभी करेगा, वो कभी नहीं करता है। लेकिन हम ये देखा है 6-7 मई की रात को, जब भारत ने 24 मिसाइल दागी थी पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, तो वो एक एक मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंची थी। तो ये मिसाइल क्यों वहां नहीं पहुंचेंगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर भारत ने किया है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, चाहे पाकिस्तान की सेना, वायुसेना इसको स्वीकार करे या ना करे। लेकिन जैसा आपने कहा, 15 मिनट का वक्त है। भारत के एयरफोर्स की तरफ से इस पर एक औपचारिक स्टेटमेंट दिया जाना है, प्रेस को बताया जाएगा पाकिस्तान का यह आरोप सही है या बेबुनियाद है। हम इस पर कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहते, ना लेनी चाहिए जब तक हमारी सरकार इस पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। बहुत बड़ा एस्केलेशन जो है वो इसको समझा जाएगा अगर ये हुआ है। हम मनीष प्रसाद के पास एक बार फिर चलेंगे। मनीष, अगर एक बार आप फिर बता दें, ये जो जिन एयरबेसेस पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, ये कहां है, यहाँ पर कौन कौन से एसेट समझे जाते हैं पाकिस्तान की सेना और वायुसेना के? वक्त ज्यादा नहीं है, 15 मिनट में भारत इस सारी खबर की सच्चाई सामने रख देगा। सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपको DGISPR जो कह रहे हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल, अगर भारत के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इस समय MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे बराक भी कहते हैं, भारतीय वायुसेना के पास है और भारतीय सेना के पास है, और उसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर तक है। अब से कुछ देर बाद ये तय हो जाएगा जब DG एयर ऑप्स, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस, एयर मार्शल अवधेश भारती, इसे औपचारिक तौर पर 5:45 का वक्त है, जब साउथ ब्लॉक के ठीक सामने बाहर जॉइंट एक स्टेटमेंट देंगे। भारतीय सेना के वहां पे सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, और ये स्टेटमेंट भारतीय वायुसेना के द्वारा पहला औपचारिक बयान होगा। अभी तक आपने जितना भी देखा उसमें एयर ऑपरेशंस की जानकारी विंग कमांडर रैंक ऑफिसर दे रही थी या FS दे रहे थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के DG एयर ऑपरेशंस इसको औपचारिक तौर पर बताएंगे। अब इन एयरबेसेस की बात, ये जो पूरा एयरबेस है जिसमें नूर खान यानी रावलपिंडी का एयरबेस, उसके बाद मुरीद का एयरबेस जो चकवाल में है, शोरकोट एयरबेस, ये तीनों एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नूर खान एयरबेस से, जो कि रावलपिंडी का एयरबेस है। इस एयरबेस में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पर, यानी जो पिछले दिनों आपने मिसाइल अटैक देखे, साथ में PL-15 जो कि चाइनीज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल जो पाकिस्तान के पास है, दरअसल इसी एयरबेस से फ्लाई करते हुए JF-17 और J-10 के द्वारा पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर भारत के फायर किया। पहला। दूसरा, यहीं पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से जो फायर किया, क्योंकि ये जो पूरा रावलपिंडी का एरिया है ये जम्मू और साथ में पंजाब के पूरे एरिया को कैटर करता है, यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन इसका ये है। दूसरा, मुरीद का एयरबेस। मुरीद एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे हब कहा जाता है, आर्म्ड यूएवी और यूएवीज का हब, जो यहां से सेंगोर यानी टर्किश यूएवीज जो फ्लाई करवाए गए, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव भी था, जिसके अंदर सर्विलांस भी था, और पूरी मॉनिटरिंग मुरीद के एयरबेस से हो रही थी, जो हमें जानकारी मिली है। एक बार हम फिर से बता दें, DGISPR के दावों के अनुसार हम आपको ये PAF का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो ऑपरेशनल एयरबेस मुरीद है उसके बारे में बता रहे हैं। मुरीद के बेस में जो यहां पर आर्म्ड यूएवीज हैं उनकी यहां पर बहुत ज्यादा भरमार है, जो पाकिस्तान ने टर्की से और चाइना से लिया है, जिसमें विंगलोंग भी है, CH-4 भी है। ये आर्म्ड यूएवी जो कि आत्मघाती यूएवी है, जिसका जिक्र ऑफिशियली भारत सरकार ने किया था कि पाकिस्तान ने स्वयं अटैक के साथ इन यूएवीज को भी, जो आर्म्ड यूएवीज हैं, ड्रोन हैं, उनको भारत में भेजा था। तीसरा, शोरकोट का एरिया। ये शोरकोट का जो एरिया है ये
पूरी तरह से हम आपको बता दें कि एक तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो मिसाइल्स हैं वो यहां पर हैं, उसके अलावा F-16 और JF-17 यहां पर स्टेशनड हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो पूरा पंजाब से लेकर एडजॉइनिंग राजस्थान तक ये देखता है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो रावलपिंडी से लेकर चकवाल तक यानी मुरीद तक का पूरा एरिया, जो क्लेम है DGISPR का, उसके मुताबिक भारत ने काइनेटिक ऑपरेशंस यानी सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा, जिसे MRSAM कहते हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, या उसे LRSAM कह लीजिए, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके जरिए इन तीनों एयरबेसेस को ध्वस्त किया है। ये पाकिस्तान की फेस सेविंग है, क्योंकि पाकिस्तान के एस्केलेशन के बाद डेली पिछले 2 दिनों से जो ड्रोन वाला आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, उसका ये भारत का जवाब है। ऐसा DGISPR का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक है। अब से कुछ देर बाद 5:45 का वक्त है और अब 5:34 हो चुके हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है, DG एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश भारती इसको ऑफिशियली ब्रीफ करने वाले हैं सौरभ, तो जितनी भी क्लैरिटी है वो हो जाएगी। सौरभ, अब से कुछ देर पहले हम और प्रिया बात कर रहे थे और इस बात में बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी थी कि आज की जो रात है वो बहुत निर्णायक है, क्योंकि भारतीय सेना और वायुसेना ने एक तरफ जहां अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है प्रॉपर, अचूक, और वहीं दूसरी तरफ इन एरियाज को टारगेट करना जो कि रिस्पॉन्सिबल है भारत के अंदर इस समय की स्थिति के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ऐसा हमें टॉप सोर्सेज ने पहले से ही बताया था, पहले जानकारी दी थी, हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन इस पूरे एक्शन की ऑफिशियल जानकारी की किस लेवल पे हुआ है या नहीं है, DGISPR कितना सही बोल रहे हैं और एक्शन के पीछे की मंशा क्या है,